वेलकम स्टूडेंट्स टू अनदर लेक्चर ऑफ एमडी कैट फिजिक्स। और आज जो हमने टॉपिक करना है दैट इज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। जो चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है दैट इज मोशन एंड फोर्स। सो लेट्स स्टार्ट एमसीक्यूज। सबसे पहला जो एमसीक्यू है आपके पास, वो एमसीक्यू क्या है? वो एमसीक्यू है विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटेटिवली डिफाइंस फोर्स। इनमें से कौन सा है लॉ? लॉज ही नीचे गिवन है, ये इनसे कौन सा लॉ जो सा है वो आपको क्वालिटेटिवली फोर्स को डिफाइन कर रहा है। ऑप्शन ए है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, ऑप्शन बी है न्यूटन्स सेकंड लॉ, ऑप्शन सी है न्यूटन्स थर्ड लॉ, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो याद रखिए क्वालिटेटिवली जो फोर्स को डिफाइन करता है वो है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्वालिटेटिवली फोर्स को डिफाइन करता है। जो सेकंड लॉ है वो जाहिर सी बात है क्वांटिटेटिव फॉर्म में है ना, उसमें आपको इक्वेशन मिल जाती है फिजिकल टू एम में। ठीक है, तो हम क्वांटिटेटिवली इसमें फोर्स जो है ना वो बता सकते हैं। ठीक है कि 10 न्यूटन, 5 न्यूटन, 20 न्यूटन। ठीक है, जो फर्स्ट लॉ है वो क्वालिटेटिवली फोर्स को बताता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। अ फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी ऑफ मास 5 किलोग्राम, एक फोर्स है जो कि 5 किलोग्राम के मास के ऊपर लग रही है, प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है। ठीक है, व्हाट एक्सेलरेशन द सेम फोर्स। अब सेम फोर्स है, फोर्स वही है जो 5 किलो की मास में लगी थी और उसमें 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की वेलोसिटी जो की एक्सेलरेशन जो उसने प्रोड्यूस की है, उतनी ही फोर्स है वो लग रही है किसके ऊपर? मास विल प्रोड्यूस इन द बॉडी ऑफ मास 25 किलोग्राम। तो 25 किलोग्राम मास के ऊपर भी उतनी ही फोर्स लग रही है। तो कहता है आप उसकी एक्सेलरेशन बताएंगे क्या हो। सबसे पहले देखिए, आप इसके अगर दो केस बनाए ना, तो पहले केस में जो फोर्स लग रही है और दूसरे केस में फोर्स लग रही है वापस से बराबर है। ठीक है ना, यानी कि जो 25 किलोग्राम के ऊपर लग रही है 5 किलोग्राम के ऊपर लग रही है वो बराबर है। अब इसको न्यूटन सेकंड ला अगर हम लोग लगाएं तो एफ किसके बराबर होता है? m1 a1। इसको हम लोग लिख देते हैं इज इक्वल टू m2 a2। ठीक है, तो जो पहले वाली है 5 किलोग्राम के ऊपर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन है, तो इधर हम लोग क्या लगाएंगे 5 और इधर हम लोग क्या लगा लेंगे एक ही जगह पे 10। इसी तरीके से m2 जो सा है, इधर आपके पास क्या आ जाएगा 25 और a2 आपका आपने फाइंड करना है, एक्सेलरेशन तुमसे वो फाइंड करनी है। ठीक है, फोर्स सेम है इसलिए मैंने F1 इज इक्वल टू F2 कर दिया, मास और एक्सेलरेशन जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, अब हमने एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। A2 आपके पास आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 10 जो कि यही है, उसके साथ 25 नीचे डिवाइड। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 5 1 जा 5 5 जा, इस तरह 5 1 जा और 5 2 जा 10। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या आपके पास आंसर आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर विच इज डी। नेक्स्ट एमसीक्यू है हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी ऑफ वेट 10 न्यूटन वर्टिकली अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फर्स्ट कह लें कोई बॉडी है जिसका मास कितना है आपके पास 10, सॉरी वेट कितना है आपके पास 10 न्यूटन का वेट है। इसको आपने ऊपर की तरफ मतलब के मूव करवाना है किसके साथ? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन के साथ। तो अब वो क्या कहता है, इसमें आपने फोर्स बताएं कितनी लगती है। अच्छा, सबसे पहले तो मेरी बात ये याद रखेंगे, ऊपर की तरफ जब लेके जा रहे हैं जाहिर सी बात है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो उसके ना फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो है ना वो आपके ऊपर लग रही है। ठीक है, आपके पास फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो आपके ऊपर लग रही है, तो उसका मतलब है कि अगर आपने हाली इसको जीरो की एक्सेलरेशन के साथ ही क्या उसे कहते हैं ऊपर फेंकना ना, ऊपर की तरफ मूव करवाना है ना जीरो के साथ ही, तो भी आपको उतनी फोर्स तो लगानी पड़ेगी जितना इसका वेट है। फर्स्ट को तुमने इसको इधर ही रखना है, जीरो की एक्सेलरेशन पे एक जगह पे तुमने इसको रख दिया। ठीक है, उसके लिए भी तुम्हें 10 न्यूटन की फोर्स, यानी कि एक बॉडी को अगर आपने होल्ड करना है 10 न्यूटन की बॉडी को होल्ड ही सिर्फ करना है तो 10 न्यूटन की फोर्स तो चाहिए। ठीक है, मैं देखता हूँ फोर्स रिक्वायर्ड, जो फोर्स रिक्वायर्ड है आपके पास वो आ जाएगी वेट, वेट तो चाहिए। अब उसके अलावा ऊपर आपने जो उसको मूव करवाना है वो कितने एक्सेलरेशन के साथ मूव करवाना है? वो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन के साथ मूव करवाना है। तो जाहिर है इसमें आपको प्लस एम में करना पड़ेगा, यानी कि 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन के साथ जो मूव करना है उसके लिए भी आपको एक एडिशनल फोर्स चाहिए जो कि एम ई है। ठीक है, एक फोर्स तो वो है जो कि इसका वेट है। अच्छा, इसमें याद रखिए हम ऊपर की तरफ से मूव तो कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं है कि हम ऊपर की तरफ जैसे फेंक देते हैं चीज को, वो वाला केस नहीं है। क्योंकि अगर वो वाला केस हो तो उसमें हमारे पास क्या होगा, उस केस के अंदर तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन हो जाती है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाती है, वो जी बन जाती है एक्सेलरेशन। ठीक है ना, तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको ऊपर की तरफ फेंक नहीं रहे, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको ऊपर की तरफ मूव करवा रहे हैं 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन के साथ। ठीक है ना, ऊपर फेंकने वाला केस अलग होगा, उसमें तो सिर्फ और सिर्फ आपने क्या उसे कहते हैं उसके ऊपर निकाल सकते हैं कि भी मतलब कि जब आप बॉडी को बिल्कुल फ्रीली ऊपर की तरफ आपने फेंक दिया या फ्रीली ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, तो उसके लिए जो हम लोग फोर्स ऑफ उसके ऊपर ग्रेविटी कितनी लग रही है वो हम लोग निकालते हैं एम जी के साथ।
ठीक है ना। लेकिन इस केस में वो वाला केस नहीं है, ठीक है। इस केस में हमारे पास क्या है कि हमने ऊपर की तरफ मूव करना है, ठीक है। ऊपर की तरफ मूव करना है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन के साथ। तो आपके पास वेट की फोर्स तो लग ही रही है, उसके अलावा भी आपको एम वेट चाहिए। वेट आपके पास कितना, 10 न्यूटन का वेट है। जमा अब मैथ कैसे आएगा, अगर आप वेट को डिवाइड कर दें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ तो आपके पास मैथ आ जाएगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को भी आप 10 नहीं लेने, 9.8 होती है, आप 10 उधर हमने रख लिया। ए आपके पास कितना है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। जब आप ये इसको करेंगे तो 10, ये तो 1 आ गया आपके पास, तो 10 + 5 आपके पास क्या उसे कहते हैं, 15। तो 15 न्यूटन की जो फोर्स है ना, वो आपको रिक्वायर्ड है। अब हम लोग नेक्स्ट आंसर को चलते हैं। इफ द फोर्स अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट इज डबल एंड मास इज हाफ, एक ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, डबल हो जाती है और मास उसका हाफ हो जाता है, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एक्सेलरेशंस, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन आपको पता है किसके बराबर होती है, एक्सेलरेशन आपको पता है कि न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक एक्सेलरेशन इज इक्वल टू F/m होती है। दो केसेस हैं, ठीक है। पहले केस में आपके पास A1 इज इक्वल टू F1/m कर लें, F1 भी रहने दें, आप F/m कर लें, ठीक है। A2 आपके पास क्या हो जाता है, A2 आपके पास है, दूसरे केस में क्या किया, फोर्स डबल हो गई है। फोर्स आपके पास क्या हो गया, डबल हो गया है। मैस आपके पास क्या हो गया, मैस आपके पास हाफ हो गया, ठीक है ना। ये आपके पास केस है, पहले वाले केस में F/m ही है, दूसरे वाले केस में वही फोर्स जो पहले लग रही थी वो डबल होगी, मैस हाफ हो गया। रेशियो आपने फाइंड करनी है तो A1/A2 आप फाइंड कर लें, ठीक है। A1 आपके पास आ जाएगा F/m, A2 आपके पास आ जाएगा 2F/m/2, ठीक है। इसको अगर मैं रीअरेंज करके लिखूं तो ये आपके पास F/m मल्टीप्लाई बाय क्या उसे कहते हैं M/2/2F, ठीक है। ये जो 2 है ये नीचे आ जाएगा आपके पास, कैसे क्या आ जाएगा, 2 आपके पास नीचे आ जाएगा, ठीक है। और ये आपके पास 4 बन जाएगा M/4F, ठीक है। F से गया M से गया, आपके पास आ गया 1/4 विच मीन्स 1/4। तो आपका ऑप्शन क्या बनता है, सी। नेक्स्ट एमसीक्यू है, इफ अ पर्सन जंप्स आउट ऑफ अ बोट स्टैंडिंग इन स्टिल वाटर द बोट विल मूव फॉरवर्ड, बैकवर्ड, साइडवेज, इन नन ऑफ दीज, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए कि अगर ये आपकी बोट है ना, आपने इसको अगर आप अपने जहन के अंदर सोच भी सकते हैं कि इस बोट से अगर आपने बाहर की तरफ जो है ना वो जंप लगानी है, ठीक है ना, बाहर तरफ फर्स्ट में आप करते हैं, तो आपने बोट के ऊपर पीछे की तरफ फोर्स लगानी है। जब बोट मतलब कि आप फील भी करें, अगर बोट में खड़े हैं हमने बाहर की तरफ जंप लगानी है, तो हमने कभी इस तरह का एक्सपीरियंस किया भी है तो आपको पता होगा कि जो बोट होती है वो पीछे की तरफ मूव कर जाती है, आप आगे की तरफ मूव कर जाते हैं, ठीक है। तो आप एक्सपीरियंस से भी अपने बता सकते हैं कि अगर आप एक क्या उसे कहते हैं बोट जो पानी के अंदर खड़ी है उससे आप जंप लगा रहे हैं तो बोट पीछे की तरफ मूव करेगी। इसका ऑप्शन क्या है, बैकवर्ड, ठीक है। तो इसको हम लोग एक्सप्लेन किस तरह से कर सकते हैं, इसको हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक। आपने बोर्ड के ऊपर पीछे की तरफ फोर्स लगाई, बोर्ड ने आपके ऊपर क्या उसे कहते हैं ना आगे की तरफ फोर्स लगा दी, ठीक है ना। तो आप आगे की तरफ मूव कर जाएंगे और बोर्ड पीछे की तरफ मूव कर जाएगी। इसका क्या मतलब है कि असल में तो फोर्स लगा रहा है आदमी, आदमी ने फोर्स लगाया पीछे की तरफ, अब गाड़ी थर्ड लॉ के ऊपर फोर्स लगेगी आगे की तरफ, वो अपनी मंजिल पे आगे जहां जाने वहां पहुंच जाएगा, बोर्ड पीछे की तरफ चली जाएगी, ठीक है। तो ये थर्ड लॉ के थ्रू आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं।